कि ग्वालियर की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्वालियर में कल शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी। बता दें, सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो होगा। 2 किलोमीटर के रोड शो में जनता से भी संवाद किया जाएगा। तो ग्वालियर चंबल से बड़ा संदेश देने की कोशिश है। बता दें आपको, कल शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी। खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो होगा। पहली बार दोनों का एक साथ रोड शो हमें देखने को मिलेगा। बता दें आपको, इस दौरान जनता से भी संवाद किया जाएगा। तो ग्वालियर चंबल देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर हमने देखा था 2018 में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था और यहां पर निराशा हाथ लगी थी बीजेपी को। हालांकि हमने ये भी देखा था उपचुनाव के बाद यहां पर स्थिति बदली, लेकिन अब पूरा फोकस ग्वालियर चंबल पर है बीजेपी का। हम लोग उसमें चूंकि रोड शो है और काफ़ी क्राउड रहेगा इसमें, तो उसके लिए हमने अतिरिक्त बल भी काफ़ी मांगा है और मिल गया है हमको बल। उसकी आज रिहर्सल भी होगी। इसके साथ में जो आप बता रहे हैं, ड्रोन से और सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार निगाह रखेंगे। असामाजिक तत्वों पर हाई राइज बिल्डिंग भी लगाएंगे और पैरेलल भी हम अपनी बाइक्स चलाएंगे ताकि कोई गली मोहल्ले से भी कोई किसी तरह का विधान नहीं करे। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में आज डिटेल जानकारी चली जाएगी ताकि जनता भी इसमें परेशान नहीं हो। ये रोड शो अमूमन ज़्यादा होते नहीं। जब रोड शो होता है, जब जन दर्शन होता है, तो उसमें जो भीड़ है ना काफ़ी करीब मुख्य मेन पर्सन के आसपास आ जाती है, इसलिए आपको ये व्यवस्थाएं सोचनी पड़ती है। अभी जो कार्यक्रम है उसमें तो अचलेश्वर मंदिर से इंद्रगंज चौराहा होते जयंतगंज जाएंगे और नदी गेट पे ये कार्यक्रम पहला चरण समाप्त होगा। सो पूजन के बाद ये जन दर्शन के बाद नदी गेट से कार्यक्रम में सिंधिया के सहयोग से बनी। तो देखिए, सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल रोड शो देखने को मिलेगा। 2018 में क्या स्थिति रही थी, देखिए बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई थी। वही कांग्रेस ने यहाँ पर देखिए कितना बेहतर प्रदर्शन किया था, 26 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी 2018 का। दरअसल ये आपको बता रहे हैं, ग्वालियर चंबल में 34 विधानसभा सीटें आती है, बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई, 26 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। बीएसपी ने भी यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल की थी। और देखिए 2018 में यहाँ पर बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी बीजेपी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर बेहतर प्रदर्शन किया था। उपचुनाव में देखिए यहां पर स्थिति बदली। 2020 की हम बात कर रहे हैं, जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को यहां पर 17 सीटें हाथ लगी, तो वही कांग्रेस के खाते में भी 17 सीटें आई। यानी कि यहां पर सियासी समीकरण बिल्कुल बदल गए। देखिए 17 पर बीजेपी रही तो कांग्रेस भी 17 पर रही। यानी कि देखिए सिंधिया जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद यहां पर सियासी समीकरण बदले। 2018 में हमने देखा था ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी से यहां पर वोट बैंक छिटक गया था। लेकिन 2020 में उपचुनाव हुए और यहां पर सियासी समीकरण बदल गए। और चलिए, ग्वालियर से हमारे साथ उमेश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, कल बड़ा संदेश देने की कोशिश रहेगी। 2018 में हमने देखा बीजेपी ने यहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि 2020 में हमने देखा उपचुनाव के बाद सियासी समीकरण बदले, लेकिन पहली बार सिंधिया और सीएम शिवराज चुनावी मैदान में साथ नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायना तो ये है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो बीजेपी की शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ से होगा और शिव और ज्योति एक्सप्रेस यहाँ दौड़ेगी। दूसरा संदेश ये है कि बीजेपी हो या सिंधिया समर्थक जितने भी लोग हैं सब एक हैं, यानी एक मंच पर जब ये दोनों नेता पहुंचेंगे तो मैसेज यही है कि सब कुछ चंबल में ठीक है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है। दोनों ही नेताओं के जो समर्थक है अब वो मिलजुल कर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। इस तरह का जो 2 संदेश है। अब अगर बात की जाए तो शक्ति प्रदर्शन की, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान एक साथ मंच रहेंगे, रोड शो में रहेंगे और जनसंवाद भी करेंगे। और उसके बाद लाडली बहनाओं के खाते में एक माध्यम के क्लिक से सीएम शिवराज सिंह चौहान पैसे ट्रांसफर करेंगे। अगर बात की जाए तो 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 की जब चुनाव हुआ था, तो जब सिंधिया कांग्रेस में थी तो यहाँ से कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग से सत्ता हासिल की थी और यही वजह है कि 34 सीटों को सत्ता की चाबी कहा जाता है। अब जो बीजेपी है, पूरी जो बीजेपी पार्टी है वो चंबल पर फोकस कर रही है और यही वजह है कि लगातार अगर मुरैना की बात की जाए, सबलगढ़, सोपुर की बात की जाए,
जाए, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और यही वजह है कल शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे और शक्ति प्रदर्शन यहां से शुरू करेंगे। अब अगर बात की जाए तो जब उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी ने यहां से बढ़त हासिल की थी और अब स्थिति यह है कि अगर चुनाव की बात की जाए तो दोनों ही 17 सीटों पर हैं, क्योंकि जो बीएसपी ने एक सीट जीती थी भिंड से संजू कुशवाहा ने और वो बीजेपी में शामिल हो गए। यही वजह है कि अब जो सीटों का जो आंकड़ा है वो अभी बराबर है। अब बीजेपी यही चाहती है कि 2023 का जो चुनाव हो तो ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं उनमें से ज्यादा सीटें वो बीजेपी के खाते में रहे और मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार में आए और इसको लेकर कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी है। अब शिवराज सिंह चौहान का कल दौरा है और इस दौरे से देखना यह होगा कि चंबल ग्वालियर में कितना फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो जन आशीर्वाद यात्रा भी बीजेपी के द्वारा की जा रही है और यही वजह कि शिवराज सिंह चौहान जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से संवाद भी कर रहे हैं और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल हमने जौरा की जो सभा है उसमें देखता कि पानी में भीगते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से संवाद किया, लाडली बहनाओं के हाथ राखी बंधवाई और कहा भी कि जिस तरह से बहनें भीज रही हैं तो हमें भी भीजने में कोई दिक्कत नहीं है और इस तरह का जो संवाद है वो कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाला है और यही वजह कि अब जब शिवराज सिंह चौहान आएंगे और लाडली बहनाओं को यहां से खाते में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद जो स्थिति बदलेगी वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल उमेश, बड़ी बात यह है कि कई बड़े नेता इसी संभाग से आते हैं। हम देख रहे हैं कांग्रेस भी चुनावी मैदान में तमाम तैयारियां कर रही है, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले, चुनावी मैदान में वो डटे हुए हैं। सिंधिया इस बार बीजेपी के साथ होंगे और चुनावी प्रचार भी जिस तरीके से कल से शुरू हो जाएगा, क्या लग रहा है इसका कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा 2018 में जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला, अब बीजेपी के साथ वो है और डटकर चुनावी मैदान में है, तो क्या लग रहा है इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से जो अंदाज है ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो अब अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर से जो नेता है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, जहां सड़क पर भी अगर कोई व्यक्ति मिलता है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं था। अब सिंधिया है वो पूरी तरह से बीजेपी में घुल मिल गए हैं और बीजेपी के जो बड़े लीडर है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि सिंधिया अब हमारे साथ हैं और अब हमको डबल शक्ति मिल गई है। यानी जो चुनाव लड़ रहे हैं ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है और जाहिर तौर पर ग्वालियर चंबल काफी ज्यादा अहम हो जाता है बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी। 34 विधानसभा सीटें आती है, ऐसे में अब नजर ग्वालियर चंबल पर है बीजेपी की। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।